इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में झोल झाल है, फंसाया बहुत अच्छा है। कह रहा है कि एक वेक्टर ये है, लिख दिया। एक दूसरा वेक्टर ये है, लिख दिया। कह रहा है इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे 0 है, तो अल्फा का वैल्यू बताओ क्या होगा। अब इसके लिए तो समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन क्या होता है। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर मुझसे पूछा कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पर बताओ क्या होगा, इसका मतलब अगर ये देखो ये 5 है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ करो ऐसे, तो इसका मतलब तुमसे ये वाला चीज पूछना चाहता है, ये वाला। इसको कहते हैं वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर। तो ये 5 है, ये थीटा है, तो ये कितना लंबाई होगा इसका 5 cos थीटा, कुछ ना कुछ होगा। अब इसमें सिचुएशन में देखो, अगर ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, हमसे कहा कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर बताओ, तो यही उसका प्रोजेक्शन है। दोनों एक के पर है तो और कितना प्रोजेक्शन होगा, तो यही वाला चीज, इसका लंबाई लेकिन लिखना होगा 5 और डायरेक्शन जो ए का है जो बी का है वही होगा। इसमें देखो, अगर ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इसका इस पे प्रोजेक्शन पूछेगा तो इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ऐसे आएगा, पॉइंट आएगा ऐसे पॉइंट, तो कहेंगे वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन 0 है। क्या समझ में आया कि किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन 0 तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अच्छा, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो आई का आई के साथ 2, जे का जे के साथ 8 और के का के साथ 2 अल्फा, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये आ गया 0। 8 2 10 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू आ गया -5। तो वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू होगा -5। लेकिन हम लोग जो पुट करते हैं माइनस नहीं पुट करेंगे, तो हम लोग केवल मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, तो यहाँ पे आंसर होगा 5।